राजा का फोन चालू नहीं हुआ अभी? अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। एक माँ पूछ रही थी बेटे की खबर और बहू जंगल की ऊंचाइयों का हवाला दे रही थी। ये आवाज है उस सास की जो अपने बेटे राजा रघुवंशी की एक झलक के लिए इंतजार कर रही थी, और दूसरी तरफ थी सोनम, वही सोनम जो आज इस पूरे हत्याकांड की मुख्य संदिग्ध है। और ये थी सोनम की अपनी सास से आखिरी बातचीत, लेकिन इसके बाद छा गई एक लंबी खामोशी। और अब इसी बातचीत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या जिस वक्त सास को पहाड़ों और झरनों की कहानियां सुनाई जा रही थी, उस वक्त तक राजा इस दुनिया में था भी या नहीं? क्या सोनम ड्रामा कर रही थी? जिस वक्त सोनम अपनी सास को कह रही थी कि ऊपर चढ़कर कॉल करेंगे, क्या तब तक राजा रघुवंशी की हत्या हो चुकी थी? और क्या ये सिर्फ वक्त काटने के लिए कहा गया एक स्क्रिप्टेड जवाब था? तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जवाब अभी भी बाकी है। एक बार आपको सुनवाते हैं पूरी बातचीत। राजा का फोन चालू नहीं हुआ अभी? अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं, हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपवास होगा फिर? मेरा तो उपवास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो तेरी, मैं अभी खरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपवास बापे। हाँ, खिचड़ी बना रही का सुबह फोन आ गया था कि उपवास है, तो मैंने नहाई। हाँ, तो कहीं दूध लस्सी जो भी मिल रहा हो उपवास का सामान वो खा लो। अब पहले ऊपर तो चढ़े, जंगल में है, यहाँ से आज कुछ मिलेगा। हालांकि गिरफ्तारी के बाद सोनम का कहना है कि पति राजा रघुवंशी का मर्डर अज्ञात लोगों ने किया है और मुझे अगवा किया गया और कमरे में बंद कर दिया गया था। इसके बाद कार में बिठाकर ढाबे पर छोड़ दिया गया था। मेघालय में राजा रघुवंशी की हत्या का मामला अब एक प्रेम, धोखा और प्लानिंग के काले जाल में उलझता दिख रहा है। जो शुरुआत में एक हादसा लग रहा था, अब वो एक प्री प्लान्ड सुपारी किलिंग साबित होती दिख रही है। प्लानिंग की कड़ियां जुड़ती चली जा रही है। सोनम का हनीमून टिकट खुद बुक करना, राज कुशवाहा से लंबे समय से अफेयर के बाद इस बात की गवाही है कि ये पूरी साजिश सोनम ने ही रची थी। जांच में सामने आया है कि सोनम और इंदौर के राज कुशवाहा के बीच लंबे समय से अफेयर था। अब पुलिस को शक है कि इस रिश्ते को रास्ता देने के लिए राजा को रास्ते से हटाया गया। हालांकि सोनम के घर वाले लगातार इस बात से इनकार कर रहे हैं कि सोनम ने राजा की हत्या करवाई है। फिलहाल मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि राजा और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को इंदौर में हुई थी। 30 वर्षीय राजा रघुवंशी पिछले 4 साल से ही परिवार का बिजनेस संभाल रहे हैं। उनके परिवार का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। स्कूल और कोचिंग को बस रेंट पर देते हैं। साल 2007 से चल रहे रघुवंशी ट्रांसपोर्ट के अकाउंट को वो पिछले 4 साल से संभाल रहे थे। 25 साल की सोनम से उनकी मुलाकात रघुवंशी ऐप पर ही हुई थी। 4 साल पहले ही रघुवंशी ऐप पर दोनों की बातचीत हुई थी। फिर शादी के ठीक 9 दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून मनाने मेघालय पहुंचे। 23 मई को आखिरी बार साथ देखे गए थे शिलोंग के नेंगरियाट गांव के डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज पर, और फिर रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए। 24 मई को एक लावारिस स्कूटी मिली सोहरा के पास। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव मिला, लेकिन सोनम का कुछ पता नहीं चल सका था। और अब पुलिस ने सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस लगातार 16 दिनों से जांच कर रही थी, जिसके बाद अब बड़ी कार्रवाई सामने आई है।